समतल दर्पण के सामने एक वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? ऑप्शन ए दे रखा है 5 सेंटीमीटर, बी 10 सेंटीमीटर, सी 20 सेंटीमीटर, डी 0। तो हम लोग जानते हैं बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि वस्तु की दूरी जितनी होगी प्रतिबिंब की दूरी भी दर्पण में उतनी ही दूरी पर होगी। अगला क्वेश्चन, समतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। दर्पण द्वारा बने वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी? तो चूंकि समतल दर्पण दिया है, समतल दर्पण में जितनी लंबाई वस्तु की होगी प्रतिबिंब की लंबाई भी उतनी ही होगी, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन बी जो होगा वो सही होगा। प्रतिबिंब की लंबाई भी 8 सेंटीमीटर होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो अनंत होती है, इसलिए ऑप्शन बी जो होगा वो आपका सही होगा, क्योंकि दो समतल दर्पण के बीच अनंत या अनगिनत प्रतिबिंब बनते हैं, इसलिए उसकी फोकस दूरी जो होती है वो अनंत होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो इससे पहले मैंने आपको जो दर्पण से संबंधित पढ़ाया था उसमें बताया था कि जो समतल दर्पण होता है उसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो सदैव सीधा होता है और आभासी होता है और वस्तु की लंबाई के बराबर होता है। तो चूंकि ऑप्शन ए आपका आभासी दे रखा है, इसलिए आपका ऑप्शन ए जो होगा वो सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होता है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि आवर्धन जो होता है वो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात होता है। और ये भी हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि समतल दर्पण में जितनी लंबाई की वस्तु होती है उसका प्रतिबिंब भी उतनी ही लंबाई का होता है, इसलिए I और O दोनों के मान समान होते हैं, इसलिए उनका जो अनुपातिक मान होगा वो सदैव 1 होगा। इसलिए समतल दर्पण का जो आवर्धन होगा वो 1 होगा, इसलिए ऑप्शन ए जो आपका है वो सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वक्रता त्रिज्या r व फोकस दूरी f में क्या संबंध होता है। तो चूंकि डिफिनीशन के अकॉर्डिंग जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या हम ये कह सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या जो होती है वो फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। चूँकि ऑप्शन हमारे जो दिए गए वो f बराबर r दिया गया, f बराबर 2r दिया गया, 2f बराबर r दिया गया है और f बराबर 1/r दिया गया है। इसलिए चूँकि डिफिनीशन के अकॉर्डिंग कि वक्रता त्रिज्या जो होती है वो फोकस दूरी की 2 गुनी होती है, यानी r जो होगा वो f का 2 गुना यानी 2f के बराबर होगा, इसलिए ऑप्शन सी जो हमारा होगा वो करेक्ट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है, दर्पण के उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या क्या होगी। चूँकि इससे पहले अभी हमने फार्मूला पढ़ा कि r बराबर 2f, तो चूँकि f जो है फोकस दूरी वो 12 सेंटीमीटर दी गई है और पृष्ठ की त्रिज्या यानी r का मान पूछ रहा है, तो r जो होता है वो फोकस दूरी का 2 गुना होता है। तो चूँकि फोकस दूरी 12 दी गई, इसलिए पृष्ठ की जो त्रिज्या होगी वो 24 सेंटीमीटर होगी, इसलिए ऑप्शन डी जो होगा वो हमारा सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। तो चूँकि जस्ट सेम ऊपर हम इस तरह का क्वेश्चन कर चुके हैं, फोकस दूरी यहाँ भी 10 सेंटीमीटर दी गई है, वक्रता त्रिज्या ज्ञात करने की बात कर रहा है, और हम लोग ऊपर से क्वेश्चन से पढ़ के आए हैं कि वक्रता त्रिज्या जो होती है वो फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। तो चूँकि फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दी गई है
और वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है, तो वक्रता त्रिज्या जो है फोकस दूरी की 2 गुनी होगी। इसका मतलब है कि r का मान जो होगा 10 का 2 गुना यानी 20 सेंटीमीटर होगा। इसलिए ऑप्शन बी जो होगा वो हमारा सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो चूंकि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर दी गई, यानी r का मान जो है वो 15 दिया गया है, और इसकी फोकस दूरी पूछ रहा है यानी f पूछ रहा है। तो r बराबर 2f होता है। तो अगर यहाँ से हम f बराबर निकालें तो f बराबर जो होगा वो r/2 होगा। यानी कहने का मतलब है कि फोकस दूरी जो होगी वो वक्रता त्रिज्या की आधी होगी। तो 15 सेंटीमीटर का जब हम हाफ यानी आधा करेंगे तो वो आएगा 7.5। चूँकि दर्पण अवतल दे रखा है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस होती है, इसलिए ऑप्शन बी जो होगा हमारा वो सही होगा, -7.5 सेंटीमीटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। तो सेम ऊपर के क्वेश्चन की तरह कि वक्रता त्रिज्या जो r होती है वो फोकस दूरी के 2 गुने के बराबर होती है। तो वक्रता त्रिज्या r लाना है, फोकस दूरी f का मान 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो r जो होगा फोकस दूरी का 2 गुना, यानी 20 का 2 गुना करेंगे तो 40 आएगा। इसलिए r का मान जो होगा वो 40 सेंटीमीटर होगा। इसलिए हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। धन्यवाद।